ये हमारा जो आज का टॉपिक है, हाउ अवर माइंड वर्क्स। सो अवर माइंड, ब्रेन एंड माइंड, इट हैज़ गॉट इमेंस पावर्स। और हमारा जो ब्रेन है वो प्रकृति द्वारा दिया हुआ बहुत बड़ा वरदान है। और आप ये जानते होंगे कि जैसे बहुत सारे जीव जंतु हैं वो ताकत में मनुष्य से बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मनुष्य जो है वो बहुत तेज भाग सकता हो, या जो है बहुत शक्तिशाली हो, या बहुत ताकतवर हो, या बहुत बड़ा हो साइज में, या कुछ भी ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास अलग ताकत है वो है हमारी सोचने समझने की ताकत, जिसकी वजह से, और संगठन की शक्ति, हम लोग मिलजुल के काम करके ऐसा हम चीज़ बना सकते हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकली जो मनुष्य है वो आज दुनिया में सबसे आगे है। तो दोस्तों, ये जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, इसकी वजह से आज सबसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं। अब जो है अगली बात जो मेन समझने की ये है कि हम ज़्यादातर ब्रेन और माइंड, इसको हम एक ही वर्ड की तरह यूज़ करते हैं। तो क्या ये सेम वर्ड है? क्या ये एक ही चीज़ है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो है ब्रेन और माइंड, पहली बात तो आज हम इसको अलग से समझेंगे। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तब हम अपने जीवन में इसको सही से यूज़ कर सकेंगे। और इस कंसेप्ट को जब हम समझ लेंगे तो हम अपनी लाइफ में इसको अच्छी तरह से इसका जो है वो पालन कर सकेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो ब्रेन है वो एक फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई ऑपरेशन होता है या तो जो सर्जन होता है, न्यूरो सर्जन होता है, वो उसको टच कर सकता है। वो इसलिए एक फिजिकल एंटिटी है। जबकि माइंड क्या है? माइंड उस ब्रेन में आने वाली जो विचार है वो, उसको हम मन की शक्ति कहते हैं। और वो जो है, और इसी जो विचार होते हैं, इन्हीं से ही हमारे सारे एक्शंस होते हैं। कि जैसे आज हमारे मन में विचार आया कि हम जो है इस ट्रेनिंग को, इस वेबिनार को अटेंड करना है, तब हम यहाँ आए। जिनके मन में विचार आया वही आए, जिनके मन में नहीं आया वो यहाँ आएंगे ही। तो सबसे पहले हमारे माइंड में वो थॉट्स आते हैं, उसके हिसाब से ही हम सारे एक्शंस लेते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल से इस चीज़ को समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, टीवी होता है, फ्रिज होता है, हमारे वॉशिंग मशीन है, और इलेक्ट्रिक बस है, ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं। लेकिन जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं। और ये सब फिजिकल रूप में नज़र आती हैं। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, जो कि इतनी पावरफुल होती है, वो नज़र नहीं आती। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में ताकत हो वो नज़र आए। मैं विचारों की और मन की ताकत के बारे में ये एग्जांपल आपको बता रहा कि ताकत सारी विचारों में होती है। जब कोई अगर ब्रेन डेड हो जाता है तो उसमें कोई विचार नहीं होते, तो बल्कि सारी बॉडी भी काम नहीं करती। और इसी का ही एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे इसका ही एक और एग्जांपल, जैसे कि टीवी और रेडियो ट्रांसमिशन होता है, मोबाइल ट्रांसमिशन होता है, तो उसके रिसीवर्स होता है, ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके जो है टावर्स होते हैं। और ये सब सिस्टम से, जैसे पुराने ज़माने में रेडियो वेव्स होती थी तो रेडियो के सिग्नल आते थे, टीवी के सिग्नल आते थे। अगर वो कोई ट्रांसमिट नहीं करेगा, कोई रिसीव नहीं करेगा, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन क्या वो हमें कोई वेव्स या वो कुछ नज़र तो नहीं आती, लेकिन वो होती हैं। और जो होती हैं तभी तो उसमें ताकत होती है कि वो पूरे सिस्टम को चलाती है। इसी का ही मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर मीन्स जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर है,
और ये जो है कीबोर्ड है, लर्निंग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि ये हार्डवेयर है, और लेकिन अगर ये हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर ना हो, उसमें जो है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नहीं हो, तो ये सब किसी काम का नहीं है। तो इस प्रकार मैंने एग्जांपल से आपको बताया कि जो चीज़ नज़र सॉफ्टवेयर जो है, जबकि वो नज़र नहीं आता है। हार्डवेयर आपको नज़र आता है, सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आता है। जब सॉफ्टवेयर डालेंगे, अपने काम का डालेंगे, कोई अकाउंटिंग का डालेगा, कोई डिज़ाइन का डालेगा, कोई बिलिंग का डालेगा, कोई मेडिकल लाइन का डालेगा, जो जिसकी ज़रूरत होती है वो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर डालता है, तब वो कंप्यूटर उसके हिसाब से हार्डवेयर काम करता है। तो यही थ्योरी जो है हमारे एनएलपी में भी, दिमाग में भी यही थ्योरी, सेम थ्योरी काम करती है। तो दोस्तों, जो हमारे जो हैबिट्स हैं, जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो कैसे फॉर्म होता है, हम ये अब जानेंगे कि मन और दिमाग वो किस प्रकार काम करता है। यह जानने के लिए हम अपनी मन की शक्तियों का, तभी हम उसका सही प्रयोग कर सकेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। दोस्तों, जब न्यू बॉर्न चाइल्ड जो दुनिया में आता है, तो वो अपनी 5 सेंसेस के साथ आता है, और उसकी जो 5 सेंसेस होती हैं वो होती हैं देखने की, सुनने की, फील करने की, स्मेल और टेस्ट। ये 5 सेंसेस के साथ बच्चा जो है वो दुनिया में आता है, और उसका जो है उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम सब उसकी बॉडी में होता है, और वो जो है, लेकिन उसके पास कोई भाषा नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो जब पहली थपकी उसको नर्स की लगती है, तो उस फीलिंग को वो रिवर्ट करता है, वो रोता है, और पूरी दुनिया में एक ही तरह से वो रिएक्ट करता है। तो ये इससे ये पता लगता है कि हाँ, उसका जो है वो जो सेंसेस हैं वो काम कर रही हैं। कम से कम छूने की सेंस, फीलिंग की तो उसको काम करती है। तो यही पहला टेस्ट उसका लाइफ में यही होता है, वहाँ से उसकी पहली लर्निंग शुरू होती है। और उसके पास कोई भाषा नहीं होती, तो वो अगर उसे कुछ भी चाहिए होता है, तो वो उसे खाने के लिए, पीने के लिए, या कुछ उसको सफाई के लिए चाहिए होता है, तो वो रोता है। वो अपनी जो है इच्छा, वो जो है नॉन वर्बल लैंग्वेज से वो जाहिर करता है, और उसके हिसाब से उसे वो चीज़ मिल जाती है। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होता है, तो वो अब उसके साथ जो माँ रहती है ज़्यादातर, तो इसीलिए मदर टंग कहा जाता है कि उससे उसको वो लैंग्वेज आ जाती है। तो वो जहाँ रहेगा, जिस देश में रहेगा, मान लो नॉर्थ इंडिया में रहेगा, उसकी मदर हिंदी स्पीकिंग होगी, उसे हिंदी आ जाएगी। उसकी मदर तमिल स्पीकिंग होगी, तमिल आ जाएगी। अगर कोई इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ, मदर उसकी इंग्लिश स्पीकिंग है, उसे इंग्लिश आ जाएगी। फ्रेंच स्पीकिंग है मदर, तो उसे फ्रेंच आ जाएगी। और जिन लोगों के पेरेंट्स अगर साथ नहीं रहते, मान लो उनके नौकर उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, तो जो नौकर की भाषा होती है वो उस बच्चे को आ जाती है। मतलब उसके साथ जो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, जो वो बच्चा भाषा सीख लेता है। धीरे धीरे उसको वो भाषा आ जाती है, और फर्दर लर्निंग उसको जो है अपने फ्रेंड से, अपने भाई बहनों से, अपने टीचर से, पेरेंट्स से, इस तरह से उसकी लर्निंग आगे बढ़ती है। और ऐसे ही वो भाषा उसको आएगी, ऐसे ही उसके फूड हैबिट्स क्या होंगी, वेजिटेरियन होंगी, नॉन वेजिटेरियन होंगी। ये प्रेफरेंस भी वो जिस फैमिली में रहता है, पैदा हुआ, उसके हिसाब से उसको उस तरह की हैबिट्स पड़ जाती हैं। और क्या वो कपड़े पहनेगा, किस तरह के वो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, चर्च जाएगा, जो भी उसका रिलीजन होगा, वो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं, भाई ये आपके रेफरेंस हैं, ये हमें ऐसे करना है, ये ठीक है, ये उसे बताया जाता है। और ऐसे ही उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताया जाता है। तो हमारे साथ जो है, बच्चों के साथ भी आपने देखा, जब पेरेंटिंग इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंटिंग काउंसलर्स भी इस चीज़ को बताते हैं कि
वो क्या करना है, इसके ज़्यादा ये ज़्यादा बताया जाता है, ये नहीं करना, तुम्हें बाहर नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना, तुम्हें ये नहीं करना, तो वो नो 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 ज़्यादा बताया जाता है। वो नो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में वो घर कराया जाता है। लेकिन ये वो सब स्कूल और घर में और फ्रेंड्स में, ये सब इस एज में उसको सारे रूल्स, हैबिट्स और ये सब कैसे क्या पहनना, क्या खाना, ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब उसको बचपन में उसको प्रोग्रामिंग उसकी हो। तो ये इसी तरह से आपके इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के होते हैं, उसी तरह व्यक्ति के भी सुनने से, देखने से उसके इनपुट आता है। तो दोस्तों ये मैं इसमें ये बताना चाह रहा था कि ये जो जिस तरह से अब उसमें इनपुट आ गया, प्रोग्रामिंग हो गई, तो जिस तरह का भी उसको घर वालों ने सिखाया और जिस तरह की उसको हैबिट्स बनी, तो उस हिसाब से वो लाइफ में आगे जो बिलीव्स भी वो बचपन में ही जो बन जाते हैं, वो आगे चल के वो उसको उनको हटाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस सारी लर्निंग का जो मेन जो पर्पस ये है कि हमारे पास उन सारी जो हैबिट्स और ये जो बनती हैं, इनसे हमें पिछले जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, अच्छे बुरे जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, स्कूल में हो गए या पर्सनल कुछ एक्सपीरियंस हो गए, तो उससे हमें फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और बैड मेमोरीज वगैरह ये सब हो जाती हैं। और जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी आपको जो भी आप सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं तो वो डालते हैं। इसी तरह हमारे को लाइफ में भी जो पेरेंट्स, टीचर्स, उन्होंने जैसा बनाना होता है वैसा वो हमारी प्रोग्रामिंग करते हैं। और जिस हिसाब की हमारी एजुकेशन होती है, जिस हिसाब की हमारी अपब्रिंगिंग होती है, जिस हिसाब से हमने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होता है, उस हिसाब से हम अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। और कुछ लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होती तो वो वहाँ पर उतना सक्सेस नहीं कर पाते। तो इसमें ये भी है कि जैसे कंप्यूटर में भी नए नए अपग्रेड आते रहते हैं सॉफ्टवेयर के, तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपनी लाइफ में हमें आगे अगर बढ़ना है तो हमें भी अपने स्किल्स जो हैं वो ऐड करने पड़ते हैं। तो कोई भी हम जैसे अभी लाइफ स्किल लर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी लर्निंग करते हैं, तो ये जो व्यक्ति इसको रेगुलर अपग्रेडेशन करते रहते हैं वो लाइफ में आगे सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह जैसे कंप्यूटर में भी कोई बैड सॉफ्टवेयर आ गया, वायरस आ गया, तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी कोई बैड मेमोरीज हमारी हो गई या किसी वजह से हमें स्ट्रेस हो जा रहा है, तो ये हमारी NLP भी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी हमें मदद करती है कि हम पास्ट बैड मेमोरीज को हटाएं और लाइफ में भी हम आगे के लिए भी अच्छे गोल सेटिंग कर सकते हैं। नए सॉफ्टवेयर जैसे डलते हैं ऐसे ही हम गोल सेटिंग और बहुत सारे उससे फ़ायदे हम ले सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें, और बहुत सारी फ्यूचर की लर्निंग होती हैं। और हम इंटरनल कम्युनिकेशन एज वेल एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी हम अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे उसमें कंसेप्ट्स और प्री सपोजिशंस, गाइडिंग प्रिंसिपल्स वगैरह बताए जाते हैं जो हमारी लाइफ में हर फील्ड में, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई प्रोफेशन हो, या हमारे जो है फैमिली रिलेशंस हो, इवन हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए भी। अब जैसे आपके माइंड में कोई भी जो है बैड मेमोरीज हैं तो वो आपकी मेंटल हेल्थ खराब करती है। और ये भी कहा जाता है कि 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। तो बहुत सारी हम मेंटल इश्यूज अपने रिजॉल्व कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग हो सकते हैं और आगे के क्लियर गोल्स होंगे, फोकस होगा, तो उससे हम लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं। तो ये सब हम जो है इस लर्निंग से, मेरा यही बताने का मतलब था कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। बचपन से हम जब पैदा हुए पहले दिन से जो है ये फर्स्ट डे से हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है।
और हमारी सेंसेस जो हैं वो उनके द्वारा हम लर्निंग करते हैं। मैंने कुछ टीचर्स से, प्राइमरी स्कूल की टीचर्स से पूछा कि आपको ये मालूम है कि लर्निंग कैसे होती है? उन्होंने कहा हमें तो नहीं मालूम, क्योंकि ये NLP कहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो फिर मैंने उन्हें बताया भाई ये जो लर्निंग के लिए हमारे यहाँ देखने, सुनने और महसूस करने की 3 सेंसेस ज़्यादा काम आती हैं और जो स्मेल और टेस्ट है ये कम काम आती है। तो आप इस हिसाब से आप देखिए कि बच्चों को ये और जो आपने देखा होगा जो होशियार बच्चे हैं वो टीचर की बात ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से वो बोर्ड को देखते हैं और वो लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बच्चे होशियार होते हैं। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं करते वो अपनी सेंसेस को ठीक से यूज़ नहीं कर रहे। और इसका लेटेस्ट मैंने अभी एग्जांपल लास्ट वीक ही मेरे को याद आया, वो मैंने देखा कि जैसे ब्लैक फिल्म में दिखाया था कि रानी मुखर्जी जो 2 साल की उम्र में उसको जो है आई साइट और हियरिंग ये उसको नहीं होती, तो उसके पास सिर्फ फीलिंग की सेंस होती है। तो हालांकि उसका माइंड पूरी तरह से ठीक होता है, लेकिन इस एक सेंस होने की वजह से, 2 सेंसेस उसके मिसिंग होने की वजह से उसे लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है और उसे लर्निंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे को इन सेंसेस का, अपने जो भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं उसको सही से प्रयोग करें और हमारे को सही से प्रोग्रामिंग हमने देखें, रिव्यू करें क्या चीज़ें हमारी ठीक हैं। अब जैसे NLP में भी और बाकी जो उसके से रिलेटेड वेलनेस कोचेज़ हैं वो हमें बताएंगे कि भाई कैसे हम जो है, क्या हम खाना ठीक खाएं, क्या हम जो है गलती कर रहे हैं, क्या ठीक कर रहे हैं। तो बहुत सारी हम अपनी हैबिट्स को ठीक करके, हम पुराने बैड वायरस हटा के और नए जो हैं उसमें जो है जो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन कह लीजिए, रीप्रोग्रामिंग। NLP का मतलब भी क्या है? प्रोग्रामिंग जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब माइंड में जो हम जो है उसकी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कोई प्रोग्राम अगर ठीक नहीं है तो उसे हम रीप्रोग्राम करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं।